Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Code3 made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये नंबर है जैसे 9 है, ठीक है। अगर 9 किसी के साथ में पेयर बना के अगर वो 6 से डिविजिबल हो सकता है, तो फॉर श्योर है कि अगर अपन 9 में से माइनस कर दे 6, ठीक है, जो कि होगा 3, तो 3 भी अगर उसी पेयर में एड ऑन होगा तो वो भी डिविजिबल होगा 6 से। समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोबारा समझो कि अगर जो 9 है, ठीक है, 9 जैसे 3 के साथ में ऐड ऑन हो, क्या क्या बनाएगा? बोला 12। 12 जो है वो डिविजिबल है 6 से, बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यहाँ पे अपन 9 ना लेके 9 माइनस 6 कर दे, ठीक है, जो कि होता है 3, तो 3 प्लस 3 करवाएंगे तो क्या वो भी डिविजिबल है 6 से? बोला बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, हमेशा ये वाली पॉइंट होगा कि कहीं पे भी अगर कोई भी नंबर 6 से बड़ा है और अगर अपन उसको मोड करवा देते हैं 6 के साथ में, जैसे कि ये 7 है, ठीक है, 7 को मोड करा दिया 6 के साथ में, क्या आएगा? बोला 1। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर अवेलेबल था जिसका 7 के साथ में ऐड ऑन करने से 6 से डिविजिबल हो रहा था, जैसे 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना होता है? बोला 12, ठीक है, तो 12 डिविजिबल है 6 से, बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर 7 के साथ में मोड कर दिया 1, सॉरी 6 का, तो क्या बना? 1। तो 1 प्लस 5 कितना होगा? 6, बोला वो भी डिविजिबल है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अपने को क्या बात समझ में आ गई कि कभी भी अगर कोई पेयर है वो डिविजिबल बाय है 6 से, तो अगर उसको सारी की सारी वैल्यूज का मोड करे तो उसका हमेशा सम क्या आएगा? 6। ठीक है। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था कि कुछ तो अपने को एरर दिया हुआ था और अपने का आंसर जो है ना वो 2 आ रहा था। अभी कैसे आ रहा था, क्यों आ रहा था, इसको समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपने को जो एरर दिया हुआ था ना, तो इस एरर में अपने को क्या कंडीशन बोली थी कि यहाँ पे अपने को पेयर जनरेट करने हैं। ठीक है, किसी का भी पेयर हो सकता है, 9 का पेयर 5 के साथ में भी हो सकता है, 9 का 7 के साथ में भी हो सकता है और 9 का 3 के साथ में भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पेयर हो सकता है, मतलब कोई भी दो वैल्यूज हो सकती है जिनका जो एडिशन है ना, ठीक है, उनका एडिशन हमेशा 6 से डिविजिबल हो। ये नहीं है कि 6 के बराबर हो या फिर 6 के 6 इंटू 2 करने से ही उसका है या 6 इंटू 3 करने से ही है। 6 से डिविजिबल होना चाहिए, पूरा का पूरा 6 से जाना चाहिए, कुछ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। इतना क्लियर है? बोला हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। तो देखो इसमें क्या कोई ऐसे पेयर बन रहा है? बोला देखो 9 के साथ में अगर 3 का पेयर बनाया जाए तो क्या होगा? बोला 9 प्लस 3 अपना होगा 12। सही बात है। हाँ, तो क्या ये डिविजिबल है 6 से? बोला बिल्कुल है। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट्स काम आ गई है, इनको हटा दो। फिर 7 और 5 का एडिशन कितना होता है? बोला 12 होता है। हाँ, तो ये भी दोनों की दोनों डिविजिबल है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, क्लियर हो गया? बोला बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इसकी क्या है, सारी की सारी डिजिट्स जो है वो अपन ने यूज़ कर ली और अपना फाइनली आंसर बन रहा था वो 12 6 से डिविजिबल था, तो अपने ने रिटर्न क्या कराया? 2। ठीक है। ठीक है, बस इतना सा करना है। ओके। अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है ये सोचो। इसमें अप्रोच क्या हो सकती है? भैया समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 9 के साथ में हो सकता था कुछ और भी आ जाता है। मान लो यहाँ पे 3 ना होता, यहाँ पे मान लो 9 होता, ठीक है। तो अब 9 होता तो क्या, 9 प्लस 9 ये भी 18 है, ये भी पॉसिबल है। हाँ, तो अपने अपने को एक्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी नहीं लेनी? इसमें थोड़ा सा डाउट है और अपने को ये समझ में नहीं आ रहा। और वो भी क्या है, यहाँ पे एक और दिक्कत है क्या कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दे रखी है? बोला O ऑफ है। सिर्फ O ऑफ n में ही करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन मल्टीपल 4 के लूप भी नहीं चला सकते कि हाँ सबसे एक बार एड ऑन करके देख लिया किससे आंसर आ रहा था और फिर अपने लास्ट में रिटर्न करवा दिया उसके साथ में। बोला नहीं, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे आप? चलो ठीक है, एक बात बताओ कि अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर जो 9 है वो अगर 3 के साथ में पेयर बना रहा है और इसका जो आंसर है वो अगर 12 आता है, तो अगर ये जो 9 है, ठीक है, ये 6 से बड़ा है, तो अपन क्या करते हैं इसमें से 6 माइनस कर देते हैं, 6 के साथ में मोड कर देते हैं इसका, तो क्या आएगा? 3। तो क्या 3 के साथ में पेयर बनाने पे 6 आएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली गो विद दिस, 7 है, 7 6 से बड़ा है तो इसके साथ में मोड कर दो, तो मोड करने पे क्या आंसर है? बोला 1। ठीक है, तो 1 प्लस 5 क्या है? बोला ये भी 6 आया। हाँ, तो अपन यहाँ से एक बात और क्या समझ सकते हैं कि अगर अपन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पेयर है ना, पेयर ये देखने की बजाय कि वो 6 पेयर का जो सम है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, अपन ये तो देख सकते हैं ना कि जो पेयर का सम है वो 6 आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब ये भी कैसे देंगे समझ में नहीं आ रहा। ये भी नहीं समझ में आ रहा। देखो इसको ध्यान से समझो। ये तो कोई टिपिकल है ही नहीं है, तो अपन ने बहुत क्वेश्चन में किया है कि जैसे 9 है, 5 है, 7 है, 3 है। एक बार अपन ने क्या किया कि इन सबको लिया, हाँ, और इन सबका यहाँ मॉड कर दिया 6 के साथ में। तो 6 के साथ में मॉड करते ही क्या आया? बोला 3। ठीक है, इसका 5 ही रह जाएगा। हाँ, इसका 1 आ जाएगा। हाँ, इसका भी 3 आ जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ, तो अब ये एरे नहीं, अपना ये एरे बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। अब इस एरे में अपने को क्या करना था कि वो सारी की सारी वैल्यूज देखनी थी जो कि जिनका एड ऑन जो है वो 6 के मल्टीपल से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है कि इसका जो एड ऑन है वो 6 के इक्वल है या नहीं है। अगर वो 6 के इक्वल है तो श्योर है कि उसका जो पेयर है, ठीक है, वो अगर अपन इसके अपर एरे में जाएंगे तो उसका जो पेयर बनेगा वो कंफर्म 6 से मल्टीपल से डिविजिबल होगा। बोले बिल्कुल ठीक है बात है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 और 3 का पेयर कितना हो गया? बोले 6, बिल्कुल सही बात है। 5 और 1 का पेयर कितना हो गया? बोले 6, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे भैया? इसमें ट्रेड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या कि ये जो एरे है, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले अपन इस वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं तो क्या 3 थी, ठीक है, तो अपने को क्या चेक करना है कि जो 6 है ना इसमें एडिशन 6 बनाना था,
हाँ, तो क्या करना है अपने को कि 6 माइनस ये वाली वैल्यू करने पे जो वैल्यू आ रही है वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, बस इतना ही तो चेक करना है। हाँ, तो ये प्रेजेंट थी इसमें, ठीक है, तो इन दोनों को हटाओ। हाँ, फिर ये आया, ठीक है 5। तो अब अपने को क्या करना है कि 6 माइनस 5 करने पे जो वैल्यू आएगी, क्या वो इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? बोला हाँ, ये रही ना प्रेजेंट। बोला ठीक है, इन दोनों को भी हटाओ। फाइनली अपनी सारी वैल्यूज हट चुकी है। हाँ, तो बोला ठीक है, यू गॉट योर आंसर। अच्छा, अभी अगर किसी को डाउट है ना, तो एक बार एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो, और फिर भी एक बार अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसका मेन लॉजिक क्या था। मेन लॉजिक इतना सही था कि यहाँ पे क्या है कि पूरी की पूरी डिजिट ना लेके अपन क्या कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर लेके या फिर मॉड लेके अपन ले सकते हैं। तो वो क्या आएगा अपना 3 आएगा। उसको लेने का सिंपल सिंपल एक रीजन था कि अगर अपन इनको ऐड ऑन करवाते तो यहाँ पे क्या था 6 के मल्टीपल्स में आंसर आता, और जबकि इनको ऐड ऑन करवाएंगे तो क्या आएगा 6 अपना एक आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि कोई रेंज डिफाइन नहीं हो रही थी, 12 भी आ सकता था, 18 भी आ सकता था, एंड वाइस वर्सा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 6 के मल्टीपल्स में आंसर आता है पेयर्स का, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज डिफाइन हो गई कि उनके पेयर्स का जो प्लस एडिशन है, ठीक है, वो हमेशा 6 ही आएगा। बस इतना सही किया था अपन ने। चलो ठीक है, अब इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है और जिनको सोल्यूशन भी अच्छे समझ में आ चुका है ना, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप खुद से करने की ट्राई करो। कोई ज़्यादा टेबल नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होता है तो अपन तो बड़े आराम से यहाँ पे कोड समझ ही रहे हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इंट एरे बना लिया एक, ठीक है, और उसके साइज के ले ली की के, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ये क्या मतलब हुआ? ये कुछ मतलब नहीं हुआ। अपन ने क्या किया था कि ये जो एरे बनाया था ना, ठीक है, ये वाला, हाँ, ये जो एरे बनाया था ये किससे बना था? ये प्रीवियस वाले एरे से बना था जो अपने को गिवन एरे था उससे बना था, ठीक है। तो इस एरे की साइज क्या होगी? मतलब इस एरे की साइज वही होगी जो इसकी साइज है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, अच्छा, और अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो दोबारा सोचो इस एरे की साइज क्या होगी? मतलब ये वही होगी जो इसकी साइज होगी? नहीं, मैंने बोला इस एरे में अगर ये जो एलिमेंट है ये 3, ठीक है, 3 अपने को बस काउंट ही तो करना है कितनी बार आ रहा है। तो जैसे 3 एक बार आ गया, अब दोबारा 3 आएगा तो अपन उसको भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ 3 की 2 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 3 की दोबारा 3 फ्रीक्वेंसी होती है, तो बताओ इसकी रेंज कहाँ से आ सकती है? बोला फिर तो इसकी रेंज आ सकती है 0 से एट मैक्स 5 तक। बोला क्यों? बोला सीधी सी बात है ना, 6 के साथ में अगर अपन इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो अगर 6 है, ठीक है, वैल्यू अगर 1 है तो आएगा 1, फिर 2 एंड 3 एंड वाइस वर्सा, ठीक है। 5 तक तो ऐसे की ऐसे आएगी, और जैसे ही 6 हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है, तो वो 0 आ जाएगी। 6 के साथ में 6 का रिमाइंडर करेंगे तो 0 आएगा, एंड फिर आगे 7 आएगी तो वापस 1 आ जाएगी, ठीक है। वापस 7 से ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो उसकी रेंज क्या हो सकती है? 0 से 5 एट मैक्स। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अपन ने क्या किया, इस रेंज का एक एरे बना लिया। वही किया अपन ने, हाँ, इस रेंज का एक एरे बना लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। मतलब अभी तक अपने पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया है जो 0 से 5 तक की रेंज में हो, ठीक है। उसकी अभी तक एक भी फ्रिक्वेंसी नहीं आई, क्या फिर तो अपन ने इनिशियलाइज किया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या किया अपन ने, एक फोर का लूप चलाया आई इक्वल्स टू 0 से नम के साइज तक, ठीक है। इस पूरी पूरी साइज के ऊपर अपन ने चला लिया फोर का लूप, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, जो एरे था ना, हाँ, ये एरे क्या था कि जो अपन ने एरे बनाना चाह रहे हैं अपन, अच्छा, उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? मतलब जो भी नम्स का आई है, मतलब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिया अपन ने इनिशियली में, हाँ। तो 9, 9 को अपन ने मॉड किसके साथ में किया? के क्या है अपना 6। बिल्कुल सही बात है, हाँ। के साथ में मॉड किया, मॉड करते अपने जो भी वैल्यू आई क्या आई, मतलब 3, मतलब 3 की फ्रिक्वेंसी को एक बार एड ऑन कर दो, मतलब 3 अपना एक बार आ चुका है। सिमिलरली दोबारा भी अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या भैया, ये वाली इसकी कंडीशन क्या है? देखो इसको अपन समझते हैं, इसको 2 मिनट के लिए स्किप करो, अपन नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। उसको अपन समझते हैं बड़े आराम से। ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, बस वो एज केसेस को संभालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, आई इक्वल्स टू 1 से चलाया, कहाँ तक चलाया? k/2 तक। अच्छा, आई इक्वल्स टू 1 से चलाने का रीजन देखो, आई जो है जब वो 0 होगा, ठीक है, तो वो किसको डिफाइन कर रहा होगा? एरे के 0th एलिमेंट को, ठीक है। एरे का जो 0th एलिमेंट है वो कब बनेगा? एरे का जो 0th है वो कब बनेगा? जब यहाँ पे 6 हो प्रेजेंट। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ पे 6 प्रेजेंट है, तो क्या उसका किस भी साथ में एड ऑन करने से आंसर जो है, ठीक है, वो 6 के डिविजिबल में आएगा? हाँ, बोले 6 के डिविजिबल में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी के साथ में भी एड ऑन करने से क्या 6 आएगा? बोले नहीं, 6 नहीं आ सकता किसी के साथ में भी एड ऑन करने से, इतना अपन श्योर है। अगर दो ही वैल्यू को एड ऑन करना है, ठीक है, जैसे अज्यूम जैसे ये वाला वेक्टर है, ठीक है, इसमें एक वैल्यू है 6, तो अपन ने क्या किया, 6 के साथ में इसका मॉड किया, तो मॉड करते क्या वैल्यू हुई? बोला 0, ठीक है, 0 हो गई, हाँ। अब इसको किसी के साथ में भी एड ऑन करना है, लेट जैसे हो द वैल्यू बी एक्स, और उसका जो समय ना वो 6 आना चाहिए, तो क्या हो सकती है एक्स की वैल्यू? बोला 6, बोला 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे ही 6 यहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे उसको 0 बना देगा। हाँ, तो 6 पॉसिबल ही नहीं है ना, हाँ, तो इसलिए अपन ने क्या किया, 0 वाला केस छोड़ दिया, 1 से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई कॉस टू 1 से स्टार्ट किया, और ये कहाँ तक गया? k/2 तक। k/2 तक जाने का रीजन, बोला बताओ k/2 तक जाने का रीजन क्या हो सकता है? बोला देखो 0 है, 0 से 5 तक की रेंज है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। अब k/2 क्या होगा अपना? 6/2 यानी कि 3 होगा, हाँ, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो कि अगर 0 है, ठीक है, तो 0 को तो अपन ने स्किप मारा, फिर है 1, ठीक है। 1 किसके साथ में एड ऑन होएगा? 5 के साथ में, कि वो 6 बना दे,
ठीक है। 2 जो है वो किसके साथ में डाउन आएगा बोला 4 के साथ में। 3 जो है वो किसके साथ में डाउन आएगा बोला 3 के साथ में। अब अगर अपन रिपीट करते हैं कि 4 जो किसके साथ में डाउन आएगा बोला 2 के साथ में, तो बात तो वही हुई ना, ऑलरेडी ले चुके हैं ना अपन वाला पेयर, तो दोबारा लेने की क्या जरूरत है। ठीक है। सिमिलरली कि 5 किसके साथ में डाउन आएगा बोला 1 के साथ में, तो ये वाला पेयर भी अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो दोबारा लेने की क्या जरूरत है। इसलिए अपन ने क्या किया, ऑप्टिमाइज करने के लिए उसको k/2 तक ही चला लिया। समझ में आई, मतलब बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, i इक्वल्स टू 1 से चलाया k/2 तक। ठीक है। उसके अंदर अपन ने कंडीशन क्या चेक करी है कि इफ अगर जो एरे का ith एलिमेंट है, ठीक है, तो एरे का ith एलिमेंट क्या है, अब क्या था कि जो एरे का ith एलिमेंट है, एरे का ith एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, इनिशियली 1 है। ठीक है। अब 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी 5 की होनी चाहिए, जिससे उनका एडिशन जो है हमेशा 6 है। हाँ कि ना, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 के साथ में अपन क्या सेव करा रखा है, 1 की फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज 1 है, मान लो 2 है, मान लो यहाँ पे 2 1 होते हैं। ठीक है। हाँ, तो बोले 2 है। ठीक है। तो 1 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, बोले 2। बस वही है कि यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं कि जो 1 की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो एरे तो आई एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो अगर बराबर नहीं है, वो नॉट नॉट इक्वल टू है किसके, के माइनस ith एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी का, तो रिटर्न क्या करा दो फॉल्स, और अगर वो इक्वल है तो आगे चलने दो। बस लास्ट में अगर सारी कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तो क्या कराओगे, रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अच्छा, अब ये बेस कंडीशन या एज कंडीशन आपने क्या बोली थी, इसको आपने छुड़वा दिया था, इसको समझा दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे ऐसा हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 6 आ गया ना, अब 6 आते ही यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 6 आया है, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एक और 6 प्रेजेंट होनी चाहिए, तब तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तब तो अपन फिर भी चला सकते हैं। लेकिन अगर क्या हुआ कि सिर्फ एक ही 6 प्रेजेंट था यहाँ पे, हाँ, सिर्फ एक ही 6 प्रेजेंट था, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के साथ में पेयर बना ले, बोला नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। तो बस अपन ने वही किया, सबसे पहले बात, तो सबसे पहली कंडीशन अपनी यही बोल रही है कि जो एरे का जो जीरोथ इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स में क्या है, अगर मेन एरे में 6 आ रहा होगा तो ये आएगा जीरोथ इंडेक्स पे कुछ भी। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर वो मॉड 2 है, मतलब 2 है या 4 है या 2 के मल्टीपल्स में है, तो ठीक है। नहीं, और अगर कोई सिर्फ 1 या फिर 3 ऐसे हुई, ठीक है, यहाँ पे जस्ट सपोज कि सिर्फ एक ही 6 प्रेजेंट हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी के साथ में पेयर बना ले। ठीक है, श्योर है, हाँ, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि जो एरे का k/2 है, वो भी अपने को देखना है कि क्या वो भी 2 4 6 इनके पेयर्स में प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब सिंपल सा हुआ, इसको भी समझ लेते हैं कि अपन हर बार क्या चेक कर रहे हैं कि जो 1 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वही 5 की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी अपना रिटर्न ट्रू आएगा। ठीक है। लेकिन जब अपन ने क्या बोला, जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वही 3 की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये तो हमेशा ट्रू ही आएगा। हाँ, ये तो हमेशा ट्रू आएगा। 3 की फ्रीक्वेंसी वो 3 की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब हो सकता है ना कि जैसे मान लो 9 है, वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। हाँ, 9 सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बोला 3। इसका अगर अपन ने रिमाइंडर किया है, फिर मॉड निकाला, तो क्या आएगा, बोला 3। ठीक है। अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो और इसके साथ में ऐसा कोई प्रेजेंट ही नहीं है जिसके साथ में पेयर बना सके, बट ये कंडीशन तो अपनी ट्रू हो गई। एक जो कंडीशन अपन ने यहाँ पे देखी थी तो ट्रू हो गई, तो फिर इसको कैसे टैकल करेंगे अपन, तो इसलिए भी, इसके लिए भी यहाँ पे बोला है क्या, कि जैसे अपन एरे को k/2 करेंगे, मतलब जो भी इसका एडिशन है उसको k/2 करेंगे, जो कि आएगा 3, तो उसकी भी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मल्टीपल्स में ही प्रेजेंट होनी चाहिए 2 के, तभी ये सही चलेगा, नहीं तो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। हाँ बस, उसके बाद में अपन सबमिट करके देख लेते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आराम से बड़े सबमिट हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर